श्रोतेहो नमस्कार. आजच्या मन की बातवर आधारित वृत्तविशेष या कार्यक्रमामध्ये आपलं स्वागत. श्रोतेहो, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यांनी आज आकाशवाणीच्या मन की बात या कार्यक्रमामधून देशवासियांबरोबर संवाद साधला. जलसंवर्धन, क्षयरोग निर्मूलन या क्षेत्रात देशामध्ये होत असलेलं काम, वनक्षेत्र वाढवण्यासाठी मियावाकी पद्धत, देशाच्या क्रीडापटूंचं यश अशा विविध विषयांना स्पर्श करणाऱ्या मन की बातवर आधारित वृत्तविशेष आपण आता ऐकूया. श्रोतेहो, बीपर जॉयचं आव्हान पेलल्यानंतर आता त्या भागात जनजीवन सुरळीत करायचं काम सुरू आहे. कच्छचे लोक लवकरच या संकटातून सावरतील असा विश्वास व्यक्त करून या कठीण परिस्थितीला सर्वांनी एकजुटीनं तोंड दिलं याचं प्रधानमंत्र्यांनी कौतुक केलं. उत्तर प्रदेशमध्ये तुलसीरामजी यांनी केलेल्या जलसंवर्धनाच्या कामाची दखल त्यांनी घेतली. तसंच अनेक बाबतीत प्रेरणादायी असलेल्या छत्रपती शिवाजी महाराज यांच्या विविध कार्यांचा प्रधानमंत्र्यांनी विशेष उल्लेख केला. महाराजांनी बांधलेले जलदुर्ग, त्यांचं प्रशासन कौशल्य, त्यांच्या राज्यात पाणी व्यवस्थापन किती उत्तम होतं याविषयी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यांनी केलेलं भाष्य आपण आता त्यांच्याच शब्दात ऐकूया. बड़े से बड़ा लक्ष्य हो, कठिन से कठिन चुनौती हो, भारत के लोगों का सामूहिक बल, सामूहिक शक्ति हर चुनौती का हल निकाल देता है. अभी हमने 2-3 दिन पहले देखा कि देश के पश्चिमी छोर पर कितना बड़ा साइक्लोन आया. तेज चलने वाली हवाएं, तेज बारिश, साइक्लोन बिपरजॉय ने कच्छ में कितना कुछ तहस नहस कर दिया. लेकिन कच्छ के लोगों ने जिस हिम्मत और तैयारी के साथ इतने खतरनाक साइक्लोन का मुकाबला किया, वो भी उतना ही अभूतपूर्व है. 2 दिन बाद ही कच्छ के लोग अपना नया वर्ष यानी आषाढ़ी बीज भी मनाने जा रहे हैं. ये भी संयोग है कि आषाढ़ी बीज कच्छ में वर्षा की शुरुआत का प्रतीक माना जाता है. मैं इतने साल कच्छ आता जाता रहा हूं. वहां के लोगों की सेवा करने का मुझे सौभाग्य भी मिला है और इसके लिए कच्छ के लोगों का हौसला और उनकी जिजीविषा के बारे में मैं अच्छी तरह जानता हूं. 2 दशक पहले के विनाशकारी भूकंप के बाद जिस कच्छ के बारे में कहा जाता था वो कभी उठ नहीं पाएगा, आज वही जिला देश के तेजी से विकसित होते जिलों में से एक है. मुझे विश्वास है साइक्लोन बिपरजॉय ने जो तबाही मचाई है उससे भी कच्छ के लोग बहुत तेजी से उभर जाएंगे. मुझे चिट्ठी लिखकर कई ऐसे लोगों के बारे में बताया गया है जो पानी की एक एक बूंद बचाने के लिए जी जान से लगे हैं. ऐसे ही एक साथी हैं यूपी के बांदा जिले के तुलसीराम यादव जी. तुलसीराम यादव जी लुकतरा ग्राम पंचायत के प्रधान है. आप भी जानते हैं कि बांदा और बुंदेलखंड क्षेत्र में पानी को लेकर कितनी कठिनाइयां रही है. इस चुनौती से पार पाने के लिए तुलसीराम जी ने गांव के लोगों को साथ लेकर इलाके में 40 से ज्यादा तालाब बनवाए हैं. तुलसीराम जी ने अपनी मुहिम का आधार बनाया है खेत का पानी खेत में, गांव का पानी गांव में. आज उनकी मेहनत का ही नतीजा है कि उनके गांव में भूजल स्तर सुधर रहा है. ऐसे ही यूपी के हापुड़ जिले में लोगों ने मिलकर के एक विलुप्त नदी को पुनर्जीवित किया है. यहाँ काफी समय पहले नीम नाम की एक नदी हुआ करती थी. समय के साथ वो लुप्त हो गई, लेकिन स्थानीय स्मृतियां और जन कथाओं में उसे हमेशा याद किया जाता रहा. आखिरकार लोगों ने अपनी इस प्राकृतिक धरोहर को फिर से सजीव करने की ठानी. लोगों के सामूहिक प्रयास से अब नीम नदी फिर से जीवंत होने लगी है. नदी के उद्गम स्थल को अमृत सरोवर के तौर भी विकसित किया जा रहा है. साथियों, ये नदी, नहर, सरोवर ये केवल जल स्रोत ही नहीं होते हैं, बल्कि इनसे जीवन के रंग और भावनाएं भी जुड़ी होती हैं. ऐसा ही एक दृश्य अभी कुछ ही दिन पहले महाराष्ट्र में देखने को मिला. ये इलाका
ज्यादातर सूखे की चपेट में रहता है। 5 दशक के इंतजार के बाद यहाँ नीलवंडे डैम की कैनाल का काम अब पूरा हो रहा है। कुछ दिन पहले टेस्टिंग के दौरान कैनाल में पानी छोड़ा गया था। इस दौरान जो तस्वीरें आई वो वाकई भावुक करने वाली थी। गांव के लोग ऐसे झूम रहे थे जैसे होली दिवाली का त्योहार हो। साथियों, जब प्रबंधन की बात हो रही है तो मैं आज छत्रपति शिवाजी महाराज को भी याद करूंगा। छत्रपति शिवाजी महाराज की वीरता के साथ ही उनकी गवर्नेंस और उनके प्रबंध कौशल से भी बहुत कुछ सीखने को मिलता है। विशेषकर जल प्रबंधन और नौसेना को लेकर छत्रपति शिवाजी महाराज ने जो कार्य किए वो आज भी भारतीय इतिहास का गौरव बढ़ाते हैं। उनके बनाए जल दुर्ग इतनी शताब्दियों बाद भी समंदर के बीच में आज भी शान से खड़े हैं। इस महीने की शुरुआत में ही छत्रपति शिवाजी महाराज के राज्याभिषेक के 350 वर्ष पूरे हुए हैं। इस अवसर को एक बड़े पर्व के रूप में मनाया जा रहा है। इस दौरान महाराष्ट्र के रायगढ़ किले में इससे जुड़े भव्य कार्यक्रमों का आयोजन किया गया। मुझे याद है कई वर्ष पहले 2014 में मुझे रायगढ़ जाने उस पवित्र भूमि को नमन करने का सौभाग्य मिला था। ये हम सबका कर्तव्य है कि उस अवसर पर हम छत्रपति शिवाजी महाराज के प्रबंध कौशल को जानें, उनसे सीखें। इससे हमारे भीतर हमारी विरासत पर गर्व का बोध भी जगेगा और भविष्य के लिए कर्तव्यों की प्रेरणा भी मिलेगी। श्रोते हो, आगामी 2 वर्षात भारताला क्षयरोगमुक्त बनवण्यासाठी अनेक आघाड्यांवर काम सुरू आहे. विशेष म्हणजे सामाजिक संस्थांबरोबर काही जण क्षयरोगींना दत्तक घेऊन त्यांची देखभाल करतायत. अनेक लोक निक्षय मित्र बनले आहेत. अशाच काही संस्था आणि लहानग्या सेवकांविषयी माहिती प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यांनी आज दिली. ती जाणून घेऊया. आपने रामायण के उस नन्ही गिलहरी के बारे में जरूर सुना होगा जो राम सेतु बनाने में मदद करने के लिए आगे आई थी। कहने का मतलब ये कि जब नीयत साफ हो, प्रयासों में ईमानदारी हो, तो फिर कोई भी लक्ष्य कठिन नहीं रहता। भारत भी आज इसी नेक नियत से एक बहुत बड़ी चुनौती का मुकाबला कर रहा है। ये चुनौती है टीबी की, जिसे क्षय रोग भी कहा जाता है। भारत ने संकल्प किया है 2025 तक टीबी मुक्त भारत बनाने का। लक्ष्य बहुत बड़ा जरूर है। एक समय था जब टीबी का पता चलने के बाद परिवार के लोग ही दूर हो जाते थे, लेकिन ये आज का समय है जब टीबी के मरीज को परिवार का सदस्य बनाकर उनकी मदद की जा रही है। इस क्षय रोग को जड़ से समाप्त करने के लिए निक्षय मित्रों ने मोर्चा संभाल लिया है। देश में बहुत बड़ी संख्या में विभिन्न सामाजिक संस्थाएं निक्षय मित्र बनी हैं। गांव देहात में, पंचायतों में हजारों लोगों ने खुद आगे आकर टीबी मरीजों को गोद लिया है। कितने ही बच्चे हैं जो टीबी मरीजों की मदद के लिए आगे आए हैं। ये जन भागीदारी ही इस अभियान की सबसे बड़ी ताकत है। इसी भागीदारी की वजह से आज देश में 10 लाख से ज्यादा टीबी मरीजों को गोद लिया जा चुका है। और ये पुण्य का काम किया है करीब करीब 85,000 निक्षय मित्रों ने। मुझे खुशी है कि देश के कई सरपंचों ने, ग्राम प्रधानों ने भी ये बीड़ा उठा लिया है कि वो अपने गांव में टीबी को समाप्त करके ही रहेंगे. श्रोते हो, हिरवाईच्या वाढीसाठी वेगवेगळे प्रकल्प देशभरात सुरू आहेत. अशाच मियावाकी या जपानी वनक्षेत्र निर्मितीविषयी आज प्रधानमंत्र्यांनी माहिती दिली. देशात अनेक ठिकाणी मियावाकी जंगलं तयार केली जात आहेत. मुंबई परिसरातही हा प्रयोग सुरू आहे. ही पद्धत नेमकी काय आहे, आपल्या भागात मियावाकी वनक्षेत्र तयार करता येईल का, याविषयी सर्वांनी जाणून घ्यावं असं आवाहन प्रधानमंत्र्यांनी केलं. तसंच केरळच्या विद्यावनम या अनोख्या उपक्रमाची दिलेली माहिती आपण प्रधानमंत्री मोदी यांच्या शब्दात ऐकूया. हम अपनी चीजों से प्रेम करते हैं और
नई चीजों को आत्मसात भी करते हैं। इसी का एक उदाहरण है जापान की तकनीक मियावाकी। अगर किसी जगह की मिट्टी उपजाऊ नहीं रही हो तो मियावाकी तकनीक उस क्षेत्र को फिर से हरा भरा करने का बहुत अच्छा तरीका होती है। मियावाकी जंगल तेजी से फैलते हैं और 2-3 दशक में जैव विविधता का केंद्र बन जाते हैं। अब इसका प्रसार बहुत तेजी से भारत के भी अलग अलग हिस्सों में हो रहा है। हमारे यहाँ केरला के एक टीचर श्रीमान राफी रामनाथ जी ने इस तकनीक से एक इलाके की तस्वीर ही बदल दी। दरअसल रामनाथ जी अपने स्टूडेंट्स को प्रकृति और पर्यावरण के बारे में गहराई से समझाना चाहते थे। इसके लिए उन्होंने एक हर्बल गार्डन ही बना डाला। उनका ये गार्डन अब एक बायोडायवर्सिटी जोन बन चुका है। उनकी इस कामयाबी ने उन्हें और भी प्रेरणा दी। इसके बाद राफी जी ने मियावाकी तकनीक से एक मिनी फॉरेस्ट यानी छोटा जंगल और इसे नाम दिया विद्यावनम। पिछले 4 साल में मुंबई और उसके आसपास के इलाकों में ऐसे 60 से ज्यादा जंगलों पर काम किया गया है। अब तो ये टेक्निक पूरी दुनिया में पसंद की जा रही है। सिंगापुर, पेरिस, ऑस्ट्रेलिया, मलेशिया जैसे कितने ही देशों में इसका बड़े पैमाने पर उपयोग हो रहा है। मैं देशवासियों से, खासकर शहरों में रहने वाले लोगों से आग्रह करूंगा कि वे मियावाकी पद्धति के बारे में जरूर जानने का प्रयास करें। इसके जरिए आप अपनी धरती और प्रकृति को हरा भरा और स्वच्छ बनाने में अमूल्य योगदान दे सकते हैं। श्रोते हो, मुंबईत मियावाकी पद्धतीनं हिरवाईचं बेट तयार केलंय याविषयी सांगताहेत मुंबई महानगरपालिकेचे उद्यान अधीक्षक जितेंद्र परदेशी. मियावाकी पद्धतीने जे जंगल मुंबईत तयार करण्यात आले त्यामुळे उष्णता कमी होणे, त्याच्यानंतर बायोडायव्हर्सिटीमध्ये पशु पक्ष्यांचे पुन्हा वापस मुंबईत चिमण्या दिसायला सुरुवात झालेली आहे किंवा जे काही बायोडायव्हर्सिटी डेव्हलप व्हायला फॅक्टर्स लागतात डेव्हलप करायला ते याच्याने निर्माण होत आहे. प्लस त्याच्यामध्ये आपण कुठे कुठे छोटे रस्ते आणि दिव्याची आणि बेंचची व्यवस्था केली जेणेकरून लोकांना तो ऍक्सेसेबल राहील. लोक जंगलाचा त्याचा अनुभव घेऊ शकतील. त्याच्यात आता 2 वर्ष अगोदर आम्ही जे काही जंगल तयार केले त्यांना फ्रुटिंग यायला सुरुवात झाली, फळं यायला सुरुवात झाली. त्यामुळे लहान मुलांना आम्ही त्यातून निसर्गाचं एज्युकेशन देण्यासाठी सर्व शाळांची टायअप करून त्यांच्याशी संपर्कात राहून त्यांना हे सर्व निसर्गाविषयीची आवड निर्माण व्हावी व निसर्गाविषयी त्यांना नवीन माहिती मिळावी यासाठी सर्व प्रयत्न मुंबई महानगरपालिका शाळेंच्या मदतीने सुद्धा करत आहे. पुण्याच्या सावित्रीबाई फुले विद्यापीठाचा विद्यार्थी शुभम भंडारे यानं क्रीडा स्पर्धेत मिळवलेल्या सुवर्णपदकाचं कौतुक मोदी यांनी आज केलं. खेलो इंडिया उपक्रमाला मिळणारा उदंड प्रतिसाद आणि आपल्या खेळाडूंनी केलेल्या कामगिरीची प्रधानमंत्र्यांनी प्रशंसा केली. आजच्या युवा पिढीनं लोकशाहीचं महत्त्व जाणून घ्यायचं आवाहन त्यांनी केलं. आंतरराष्ट्रीय योग दिवसाची संपूर्ण जगभरात तयारी सुरू आहे. आपल्या आयुर्वेदानं दिलेली योग ही अमूल्य देणगी आहे. योग आपल्या दैनंदिन जीवनाचा भाग बनवून त्याचे असंख्य लाभ जरूर घ्यावेत असं आवाहन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यांनी सर्वांना केलं आहे. श्रोते हो, आपला वृत्तविशेष हा कार्यक्रम आपण न्यूज ऑन AIR या ॲपवरही लाईव्ह ऐकू शकता. यासोबतच आमच्या मुंबई AIR न्यूज या यूट्यूब वाहिनीवर कार्यक्रमाचं ध्वनिमुद्रणही आपल्याला कधीही ऐकता येईल. याबरोबरच आजचा वृत्तविशेष हा कार्यक्रम संपला. हा कार्यक्रम आकाशवाणी मुंबईच्या प्रादेशिक वृत्तविभागानं सादर केला. संपादक आणि सादरकर्त्या सरस्वती कोळेकर, निर्मिती राजेश शेजवळे, लेखन आणि समन्वय सुवर्णा बेडेकर आणि निवेदन डॉ. मनोज अणावकर.